नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव निरुद्ध अनुसार 133 गाथा चलती है बराबर। जोगदू धुनंत सुकंत जान जाएगी नितसा रस सामायन खाई इन्हीं केवड़ी शासन 133 गाथा है 133। जो नित्य उच्चम धर्म शुक्ल सुध्यान में रत रहे साई सामायिक है उसे यूं केवड़ी शासन कहे। बराबर। क्या कहते हैं जी साहब? यह परम समाधि अधिकार का उपसंहार कथन है। सामायिक किसको कहते हैं? जी। जैन धर्म में ये सामायिक कहो कि समाधि कहो, समाधि कहो कि अपना निश्चय मोक्ष मार्ग की दशा कहो, एक ही बात है। जी साहब। सूक्ष्म बात है भाई। ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उसमें आवश्यकता है जी। हम कहते हैं। समझ में आया? सामायिक करने में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की जरूरियात है हम कहते हैं। आखिर का श्लोक है ना। तो धर्म ध्यान किसको होते हैं और धर्म ध्यान की स्थिति क्या है वो कहते हैं। जी साहब। जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप, जो कोई आत्मा जी पूर्ण केवल ज्ञान में पूर्ण केवल दर्शन इसका इसलिए मोक्ष का अभिलाषी, जी साहब। जिसका मोक्ष का अभिलाषी जीव बराबर। सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलुप, सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान और केवल दर्शन की तीव्र भावना वाला, जी साहब। जिसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति में अनंत सुख है, जी। दूसरे क्या सुख है? चार गति में तो दुख है। बराबर। स्वर्ग हो कि नरक हो, शेठाए हो कि राकाए हो, बराबर। ये सब दुख है। बराबर है रतनलाल जी? दुख दुख वो तो प्रश्न क्या दुख ही है। इकड़िया वर्ग में सब मानस इकड़िया है जी। इन सब दुखी है। राग पुण्य का पाप का भाव और विकार उसमें जिसकी एकत्व बुद्धि है जी। वो मिथ्या दृष्टि सर्व प्राणी साधु हो तो पर दुखी है। बराबर। बाहर से द्रव्यलिंग धारण किया हो, जी। समझ में आया? तो अंदर में भगवान आत्मा जी साहब। पूर्णानंद चैतन्य स्वभाव से भरा, उसको छोड़कर दया दान व्रत भक्ति पूजा काम क्रोध का विकल्प ये में एकता बुद्धि रखते हैं जी। और वो मेरा कल्याण का कारण है, ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि दुखी है। बराबर। अतु साहब। समझ में आया? तो वो दुख नाश करने का उपाय क्या है? वो कहते हैं कि सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन ना लोलपी जीव, जिसको केवल ज्ञान केवल दर्शन निर्मल परिपूर्ण पर्याय जी प्राप्त करने की जिसको जिज्ञासा है, उसको क्या होता है? जी। परम जिन योगीश्वर स्वात्मिक निश्चय धर्म ज्ञान द्वारा भगवान आत्मा जी। अतीन्द्रिय ज्ञान में आनंद संपन्न स्वरूप
ऐसा निश्चय जी साईं, स्व आत्मा अपना आत्मा, जिसमें शरीर वाणी मन नहीं, जिसमें दया दान व्रत का विकल्प भी नहीं, जिसमें एक समय की वर्तमान प्रकट अवस्था जी वो भी जिसमें नहीं, ऐसा अपना स्व आत्मा। ग्रीक लेखन जो बोला कि मानस ने धर्म क्या चीज है खबर नहीं। समझ में आया? जी साईं, धर्म ध्यान सामायक के धर्म ध्यान जी के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बराबर, कैसे होते हैं कि स्व आत्मा आश्रित, बराबर, अपना आत्मा अखंड अभेद शुद्ध चैतन्य ध्रुव नित्यानंद सहजानंद की मूर्ति आत्मा है। जी वो स्व आत्मा, उसका आश्रय, ऐसे आश्रित, उसके आश्रय से निश्चय धर्म ध्यान द्वारा जी स्व आश्रय शुद्धता में एकाग्रता द्वारा सामायिक अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी कि जो मोक्ष का कारण है ये उत्पन्न होता है। बराबर, समझ में आया? स्वात्मा आश्रित होता है हम कहते हैं। ये दया दान व्रत भक्ति आदि से धर्म ध्यान नहीं होता। जी साईं, समझ में आया? हिंसा झूठू चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध तो पाप है, पर दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव भी शुभ भाव है, जी वो भी विकार है। बराबर, तो वो धर्म नहीं और वो धर्म का कारण भी नहीं। धर्म ध्यान का कारण, धर्म ध्यान शुद्ध निर्मल वितरागी परिणति, उसको नाम धर्म ध्यान कहते हैं। बराबर, ये धर्म ध्यान का कारण स्वात्मा। समझ में आया? चिद घन आनंद कंद नित्यानंद जी ध्रुव स्वभाव, वो आत्मा, ये अपना आत्मा, जी साईं, उसके आश्रय, उसका अवलंबन से, उसमें एकाग्र होने से निश्चय धर्म ध्यान द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। बराबर, 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 समझ में आया? रतनलाल जी समझ में आते हैं? पैसा से नहीं होते, कुछ हम कहते हैं पैसा से पुण्य भी नहीं होते, पाप भी नहीं होते, धर्म भी नहीं होते, तो जड़ पर वस्तु है। जी शरीर से पुण्य नहीं होता है, पाप भी नहीं होता है, धर्म भी नहीं होता है। पर लक्ष्य से पुण्य पाप का भाव होता है, जी वो धर्म नहीं। बराबर, अपना आत्मा के आश्रय से जो परिणति धर्म की दशा उत्पन्न होती है, जी वो धर्म है। बराबर, वो निश्चय धर्म ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त होता है। समझ में आया? वो कहते हैं जो परम जिन योगीश्वर अपना आत्मा नित्यानंद प्रभु कारण समय सार भगवान आत्मा जी पूर्णानंद प्रभु, उसका आश्रय, उसका सन्मुख होकर निमित्त राग अने पर्याय वर्तमान उससे विमुख होकर और टिकाड़ी ज्ञाता आनंद कंद में सन्मुख होकर, जी समझ में आया? अंतर में एकाग्रता होती है ध्यान आनंद की, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, बराबर, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद का सुख की लहर उठती है, उसका नाम धर्म ध्यान कहने में आता है। जी साईं, वो धर्म ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्राप्ति होती है। ये सिवाय दूसरी कोई क्रियाखंड से
केवल ज्ञान ने मुक्ति प्राप्ति होती नहीं। बराबर। और समस्त विकल्प जाल रहित दूसरा सुकुल ज्ञान। कहते हैं कि जिसको मुक्ति चाहिए, इसको धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान की आवश्यकता है। અને वो धर्म ज्ञान અને शुक्ल ज्ञान स्व आत्मा आश्रय से उत्पन्न होता है। बराबर बराबर है। रोकड़। हाँ, तो भगवान की यात्रा ने पूजा ने दया ने दान ने व्रत, उससे मुक्ति नहीं होती है। हम कहते हो तो पुण्य बंध का कारण है। पाप से बचने को पुण्य भाव का कारण है। समझ में आया? बराबर। वो कोई मुक्ति का कारण है, धर्म ध्यान वो नहीं। जिसको केवल ज्ञान ने मुक्ति चाहिए, उसको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की जरूरियात है। बराबर। वो धर्म ज्ञान ने शुक्ल ध्यान स्वात्मा स्त्री से उत्पन्न होता है। समझ में आया? ये भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर, उसके आश्रय से भी धर्म ध्यान उत्पन्न नहीं होता। उसके आश्रय से तो राज उत्पन्न होता है। पंडित जी बराबर। अरे हाँ, तो वो कहते हैं केवल ज्ञान का लोल भी एम के पहला तो सिद्ध किया। जिसको सिद्ध पद मुक्ति पद चाहिए, ये मुक्ति पद की व्याख्या करते हैं निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन का लोल भी एम कहा। जिसका ज्ञान में एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आता है, ऐसा केवल ज्ञान में केवल दर्शन, वही मुक्ति। उसका लोलुपी मुक्ति की पूर्ण दिशा का कामी अभिलाषी जिज्ञासु, उसको धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की जरूरियात है। उसको पुण्य पाप आदि निमित्त की जरूरियात एम कहते हैं। समझ में आया? जिसको केवल ज्ञान ने केवल दर्शन निर्मल परमात्मा दशा, अरिहंत दशा कहो कि सिद्ध दशा कहो, ऐसी जिसको जिज्ञासा प्राप्त करने की है, क्योंकि सुख तो मुक्ति में ही अनंत है। 4 गति में सुख है। पुण्य में पाप का भाव होता है, उसमें भी सुख नहीं। और अपनी पर्याय द्रव्य के आश्रय होता है, उसमें भी पूर्ण सुख नहीं। बराबर। समझ में आया? तो जिसको पूर्ण सुख चाहिए, अर्थात जिसको केवल ज्ञान की लोलुपता है, लोलुपता है, भावना है, हमारे को केवल ज्ञान मुक्ति चाहिए, दूसरी कोई चीज हमारे नहीं। ऐसा मोक्षार्थी, ऐसा मोक्ष का अर्थी, राज ने पुण्य का अर्थी हो तो संसार अर्थी है। बराबर। समझ में आया? कि 4 गति में रखने का लायक है वो तो। धन कुमार नहीं आई है? नहीं, ये में आया था कि धन कुमार आपने आएगा। समझ में आया? जी साहब। हाँ। कहते हैं बहुत आखिर की गाथा में उपसंहार करते हैं, जो धमम सुखम जानू जाए। देखो, नित्य
जिसकी दृष्टि ध्रुव चिदानंद भगवान पर नित्य पड़ी है, जी धर्म ध्यान नित्य होता है हम कहते हैं। कोई वक्त हो न कोई वक्त नहीं, ऐसा नहीं। भगवान आत्मा जी सच्चिदानंद सहजानंद की मूर्ति जब नित्य है तो उसका आश्रय करने वाला नित्य आश्रय करते हैं, और नित्य आश्रय जिसका है उसको धर्म ध्यान नित्य बरतते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि नीच सा जाएगी तो सामायिक साई, उसको सामायिक होती है। सामायिक की व्याख्या भाई भैया तो नमो ओरियंतान कर्मी जाओ सामायिक सही सामायिक दो घड़ी भाई। सामायिक तो अलौकिक चीज है जी। ये सामायिक दुनिया मानते हैं सामायिक, सामायिक नहीं। सामायिक में तो अपनी निर्दोष वितराग परिणति समतारु भाव, उसका आय नाम लाभ हो, उसका नाम सामायिक कहते हैं। बराबर। वो सामायक त्रिकाली स्वात्मा आश्रित प्रकट होती है। कोई पुण्यपाप की क्रिया से, निमित्त से, बाहर ना सहारा से सामायिक उत्पन्न होती नहीं। जी बराबर। वो समझ में आया? एक भावना वाला अपने तो पूर्ण आनंद चाहिए, एक बात। जी हमारे तो न चाहिए संसार, न चाहिए पुण्य पाप, न चाहिए पुण्य पाप का फल। जी ऐसी जिज्ञासा सम्यक दृष्टि की होती है। ये सम्यक दृष्टि की जिज्ञासा केवल ज्ञान का लोल पिए हुए है। ये केवल ज्ञान में पूर्ण मुक्त की इच्छा में जिज्ञासा है। जी कोई गति की पुण्य से मैं चक्रवर्ती हूं, स्वर्ग का देव हूं, पुण्य करते हैं, ऐसा व्रत पालते हैं, ऐसा में सुगति मिले, ऐसी जिज्ञासा सम्यक दृष्टि की होती नहीं। बराबर। सम्यक दृष्टि की जिज्ञासा पूर्ण केवल ज्ञान में मुक्ति पाने की है। और ये मुक्ति धर्म ज्ञान ने शुक्ल ध्यान के कारण से मिलती है। जी और वो धर्म ज्ञान ने शुक्ल ध्यान अपना त्रिकाली भगवान ध्रुव उसके आश्रय से उत्पन्न होता। तो समझा ही सही ना? कल तो गुजराती चलता था ना आंग्रिया को भाव तो जी हिंदी हो के गुजराती भाव तो हो ही आएगा ना। कहां से आएगा? भगवान कुंकुंडाचार्य जी संवत 49 में आप भरत क्षेत्र में थे लगभग। वो उसने आप बनाया था। बराबर। अपनी भावना में के बनाया है। देखो मैं तो मेरी भावना में के में नीम सा बनाया हम कहते हैं। बराबर। वो कारण दुनिया भी समझ लो कि हमारे कैसा है हम कहते हैं। तो मेरी भावना तो केवल ज्ञान में मुक्ति लेने की है। जी आत्मा स्मृति कैसे ना यहाँ तो, और एक केवल ज्ञान ने केवल दर्शन की प्राप्ति, अपना त्रिकाली आनंद कंद प्रभु नित्यानंद उसका आश्रय से, अवलंबन से जो धर्म ज्ञान में शुक्ल ज्ञान हुआ, उससे धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। निश्चय मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान होता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग से केवल ज्ञान होता है, ऐसा ना पढ़िया तो नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं। कहते हैं नहीं कि निश्चय भी मोक्ष मार्ग है, व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है। ना पारते व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग तो दो फल उसका होगा। एक का निश्चय मोक्ष, निश्चय मोक्ष का निश्चय मोक्ष, निश्चय मोक्ष मार्ग का निश्चय मोक्ष, व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्यवहार मोक्ष। उसका अर्थ क्या? समझ में आया? वो यहाँ एकदम सिद्ध करते हैं समाधि आत्म शांति।
शुभ अशुभ विकल्पना भाव शुभाशुभ योग जी वो तो बंध का कारण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा तो निमित्त का उपचार करके कहा जी है तो ये बंध का कारण, ये केवल ज्ञान का कारण नहीं। केवल ज्ञान नहीं, केवल निर्मल, जिसकी पूर्ण दशा में 3 काल 3 लोग एक समय में जानने में आवे और उसके साथ अनंत आनंद का वेदन हो, ऐसा केवल ज्ञान में अनंत आनंद, उसका अभिलाषी जीव, मोक्षार्थी जीव अपना मोक्ष करने में कारण धर्म ज्ञान शुभ ज्ञान है। बराबर। 2 ही बात जाए। धर्म ध्यान निचले दर्जा में होता है, शुभ ज्ञान ऊंचे दर्जे में, पर है तो 2 ही द्रव्य आश्रय। समझ में आया? जी भगवान परमानंद मूर्ति प्रभु, जिसमें से अनंत केवल ज्ञान में अनंत आनंद आता है, ऐसी चीज आत्मा वो त्रिकाली सहजानंद की मूर्ति है। जी साहिब। उसका आश्रय करने से द्रव्य को दृष्टि में लेने से, द्रव्य वस्तु को वर्तमान की, द्रव्य वही लक्ष्मी अपनी है नीचे। पैसा द्रव्य तो धूल का है रतनलाल जी, ये तुम्हारा नहीं है बिल्कुल। नाम है रतनलाल जी, पैसा रतन है, 2 ही आत्मा का नियम कहते हैं। आत्मा रतन है। वो समझ में आया? जी प्रभु तुम है कि नहीं? तो है तो कैसा है तुम? वो तो अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत वीर्य का पिंड, एक रूप ध्रुव नित्यानंद सहजानंद की मूर्ति है। बराबर सही। वो मोक्ष का कारण की पर्याय में वो द्रव्य का आश्रय लेना पड़ते हैं, आवश्यकता उसकी है। मोक्ष में धर्म ज्ञान में शुक्ल ध्यान की जरूरियात, आवश्यकता, और धर्म ज्ञान में शुक्ल ध्यान में जरूरियात, आवश्यकता आत्मा का आश्रय की। बराबर सही। कभी तो भाई हमारे देवगुरु का आश्रय करने की जरूरत नियम कहते हैं। बराबर। हम जनारो आत्मा है हम कहते हैं। दूसरे से समझ में आते ऐसे कहते हैं। नाथ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमेश्वर 100 इंद्र का पूज्य प्रभु, उसकी इच्छा बिना वाणी आई। ये वाणी को परमागम कहने में, ये परमागमा नियमसार, नियमसार का अर्थ मोक्ष का मार्ग। तो मोक्ष का मार्ग कहो सामायिक कहो, सामायिक कहो समाधि कहो, समाधि कहो निर्दोष वितरागी दशा कहो। तो सम्यक दर्शन भी वितरागी दृष्टि है। आत्मा त्रिकाल वितराग स्वरूपी मूर्ति, वितराग की मूर्ति आत्मा है, और उसकी दृष्टि भी वितरागी है। वितरागी दृष्टि में सारा पूर्ण वितराग आश्रय मिल लेते हैं। और सम्यक ज्ञान भी वितरागी पर्याय है, वो वितरागी स्व संवेदन पर्याय की सारा वितराग का आश्रय लेते हैं। चारित्र भी वितरागी पर्याय को चारित्र कहते हैं। पंच महावृत आदि विकल्प भी चारित्र नहीं, ये तो अचारित्र है, राग है। समझ में आया? बड़ी सूक्ष्म बात है थोड़ी। बराबर। आचार्य तो गड़बड़ चलती है ना, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, दूर में नहीं होता। सुन तो सही, अपना भगवान भंडार आनंद कंद का नाथ, उसका आश्रय लिए बिना कभी आत्मा की शुद्धि उत्पन्न होती? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र
तीनों की पर्याय निर्मल त्रिकाली द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न होता है। भगवान साक्षात प्रतिमा के समीप शिखर के समोसरण उसके आश्रित है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होता नहीं। एक मिनट भाई क्या खानगी राखी थे खुली बात है। मारना है ऐसा उसको पहले निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। जरूरियात सत्य निर्णय की है जी, जरूरियात उसको पहली आवश्यकता सत्य निर्णय की है, तो सत्य निर्णय में ऐसा आना चाहिए। समझ में आया? भाई स्व आवश्यक करना हमेशा सावक को देव दर्शन, गुरु पूजा, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, दान, तप आदि अत्यंत आवश्यक। संयम, दान, वो तो सब शुभ विकल्प और अशुभ से बचने की बात है। बराबर। वो मोक्ष का मार्ग नहीं, क्योंकि उसका आवश्यक भी विकल्प है, राग है। ये अपना आश्रय से उत्पन्न नहीं हुआ, ये विकल्प पर का लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है अपने में उत्पन्न हुआ, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। पर के आश्रय से उत्पन्न हो वो बंध का ही कारण है। पर दबाओ दुगई, स्व दबाओ सुगई। लो हो क्या मोक्ष और में भगवान कुंकुंदाचार फरमाते हैं जी, भगवान है तो भगवान ही है ना, आत्मा सब स्वभाव है तो भगवान ही है सब, द्रव्य स्वभाव है तो परमात्मा ही आप सब है। भूल है पर्याय में अवस्था में जी, तो कहते हैं कि भगवान करके बुलाया है। बराबर। समझ में आया? अरे भगवान आत्मा तू तो निर्मलानंद है ने, पूर्ण वितरा की मूर्ति है ने जी, सीध पद जो पर्याय प्राप्त होती है, ऐसी अनंती अनंती पर्याय का पिंड तुम है। ऐसा भगवान आत्मा स्वात्मा आश्रित जोने आई बोला कहते धर्म ज्ञान शुभ भाव, ये धर्म ज्ञान शुद्ध भाव से शुक्र ज्ञान ऐसे कहते हैं। सुना है? सुना है, पंडित तो सुना है नहीं बहुत, वो तो सबको ही सुनाते हैं महाराज, सबको सुनाते हैं। विपरीत बात है सब। आई तो त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव त्रिशंकर देव जी, परमेश्वर जिसको एक समय में 3 काल 3 लोक देखने में आया, ऐसा परमात्मा की वाणी इच्छा बिना दिव्य ध्वनि प्रवचन हुआ। प्रवचन उत्कृष्ट वचनों दिव्य ध्वनि, भगवान का ओंकार दिव्य ध्वनि में ऐसा मोक्ष का मार्ग की व्याख्या आई थी। ये कुंकुंदाचार अपना शास्त्र द्वारा अपनी भावना द्वारा कहते हैं। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान द्वारा और समस्त विकल्प जान रहे निश्चय शुक्ल ज्ञान द्वारा। संसार में रुलने में आर्त में रुद्र ज्ञान की जरूरियात है। बराबर। 4 गति में रखड़ने में आर्त ज्ञान रुद्र ज्ञान कारण है, અને मुक्ति में धर्म ज्ञान ने शुक्ल ज्ञान कारण है। तो वो धर्म ज्ञान ने शुक्ल ज्ञान वितरागी निर्मल पर्याय को कहते हैं। निर्मल पर्याय पर्यायवान त्रिकाली भगवान उसके आश्रय से उत्पन्न होता है। समझ में आया? लियो शुक्ल ज्ञान द्वारा स्वात्मनिष्ठ, स्वात्मनिष्ठ स्वात्म आश्रित धर्म ज्ञान हुआ, और शुक्ल ज्ञान तो स्वात्मनिष्ठ विशेष है, हम कहते हैं स्वात्मनिष्ठ।
अतीन्द्रिय आनंद का ध्रुव स्वरूप जी उसमें स्वात्मा में निष्ठ है, लीन है। लीन को नरसुवल ध्यान की पर्याय मोक्ष का कारण कहने में आता हमारी व्याख्या दी। हरवाऊ नीचे ही नीचे पर व्यवहार इसे के लिए क्या यो नहीं व्यवहार सांभळे कर पावे ये बड़ा बंद का कारण है, ऐसा बीच में आता है जी समझ में आया। सुनने में भी विकल्प आता है, उपन बंद का कारण है। समझाने में भी विकल्प उठता है, वो भी पुण्यबंध का कारण है। भगवान की यात्रा ने नाम स्मरण आदि हो नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ये सब शुभ विकल्प पुण्य राग है जी समझ में आया। वो ये भी स्पष्टता भगवान ने अनादि से करी है समझ में आया। एक होय तीन काल में परमार्थ का पंथ है, एक ही होता है, सच दो नहीं। परमेश्वर वितराग अनंत काल से तीर्थंकर होते आए हैं जी अनंत काल से तीर्थंकर। कभी तीन काल में तीन काल का जानने वाला का विरह कभी होता क्या किया? तीन काल में तीन काल का जानने वाला कहीं वस्तु है ना कि नहीं? ऐसा तीन काल के जानने वाला कभी न हो, ऐसा तीन काल में होता नहीं। बराबर लॉजिक से न्याय से समझना पड़ेगा कि नहीं उसको। तरण काल जो ज्ञेय रूप है तो वो तरण काल है, ऐसा तीन काल का जानने वाला ज्ञाता भी तीन काल से है अनादि से। तो तीन काल है ऐसा जाना किसने? समझ में आया? तो अनंत काल से भगवान सर्वज्ञ ऐसा ही कहते आए हैं। वर्तमान में भगवान महाविदेह में श्री सिमंदर परमात्मा विराजते हैं, तीर्थंकर पदे नमो हरिहंतान पदे विराजते हैं। भगवान महावीर आदि तो नमो सिद्धांत पदे चला गया, बराबर तो नमो सिद्धांत में आ गई। सिमंदर परमात्मा विराज है, अभी 5-6 धनुष देह है, करोड़ पर उकाश है। महावीर में वर्तमान मनुष्यपण है, अरिहंत पद है, उसकी दिव्य ध्वनि में आया है, बराबर। वो दिव्य ध्वनि सुनने को कुंकुंडाचार गए थे संबत 49 पांडुर हिल, तुम्हारे हैं क्या मद्रास से 80 माइल पांडुर हिल है, वंदेवास नाम है, 10,000 मनुष्य की बस्ती का। ત્યાં से 5 मील है, ત્યાં रहते थे ध्यान में, ત્યાં से भगवान पास गए थे, 8 दिन रहे थे जी। सदैह यात्रा महावीर की किया, वो कुंकुंडाचारा बनाया, ત્યાં जाकर आया पीछे। भाई मैं तो कह रहे मेरी भावना में कि मैं बनाया यार, मेरा स्वरूप एक क्षण में समय में पूर्ण आनंद ध्रुव है, उसका आश्रय में मैं पड़ा हूं, उसकी एकाग्रता के मायके में आकाश बनाया, बराबर। समझ में आया जी साहब? अमृतचंद्राचार्य कि मैं अपनी शुद्धि में क्यों बनाता हूँ, टीका फल में शुद्धि हो, उसका अर्थ ये काल में मेरी एकाग्रता बढ़ती है तो शुद्धि हो जाए। समझ में आया जी साहब? हाँ, ये स्वात्म निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारण बहुत क्या कहते हैं, परम समाधि वर्तमान संपत्ति लक्ष्मी आनंद जो आज संपत्ति आया, तुम्हारी धूड़नी संपत्ति नहीं हम कहते हैं यहाँ, करोड़ों 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ नहीं जी। संपत्ति जी साहब, आप पर्यायी संपत्ति बात करते हो, जो निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारण बहुत ऐसे धर्म शुक्ल ज्ञान द्वारा
ये धर्म ज्ञान शुक्ल द्वारा अपनी संपत्ति पर्याय में प्रकट होती जी सही खरी नहीं। आत्मा में तो अनंत आनंद ने अनंत लक्ष्मी भगवान भग नाम अनंत ज्ञान में आनंद रूपी लक्ष्मी वान या ना स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप टिकाली भगवान ही है। वो भगवान के अवलंबन से जो परम संपत्ति प्रकट थई हुई समाधि मोक्ष का मार्ग, उसका कारण धर्म ज्ञान सबको जाना है। बराबर समझ में आया? संपत्ति के का ऐसे धर्म शुक्ल ज्ञानों द्वारा एक एक गाथा घणું ભેજ પૂરું ભગવાનની દીવ ધનીમાં પૂરું આવે પૂરા થાય। भगवान आत्मा पूरा उसकी पूरी पर्याय प्रकट करने में वाणी भी पूरी आती है। बराबर समझ में आया? कहते हैं कि धर्म ने शुक्ल ध्यान द्वारा अखंड अद्वैत सचिद विलास लक्षण अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले कैसे है आत्मा? कैसे अखंड अद्वैत सचिद विलास लक्षण अखंड अद्वैत आत्मा स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले, अपनी अतीन्द्रिय आनंद में लीन होने वाला, सकल बाह्य क्रिया से परांगमुख, विकल्प की क्रिया से विमुख और त्रिकाली भगवान की सन्मुख की निर्मल क्रिया में सन्मुख अथवा निर्मल स्वभाव में सन्मुख। समझ में आया? अक्षय आनंद सागर में मग्न होने वाले, बराबर नाश न हो। समझ में आया? ऐसे स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण टिकाव, ऐसे आनंद सागर भगवान। हंसला तो आनंद सागर में डूबने मोती का चारा चढ़ते हैं कहते, आनंद को चढ़ते हैं कहते। हंस नाम जीव राग ने स्वभाव का विवेक जिसको हुआ है, ये अपना आनंद सागर में डुबकी मारते हैं, उसका स्वाद लेते हैं। सकल बाह्य क्रिया से परांगमुख, भक्ति ने व्रत ने तप ने बाह्य का विकल्प नाम स्मरण सब विकल्प राग ये बाह्य क्रिया से परांगमुख, शाश्वत रूप से सदा अंतक्रिया के अधिकरण बहुत भगवान आत्मा, शाश्वत सदा अंतक्रिया नो आधार, ये वितरागी पर्याय निर्मल दशा धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान ये भी क्रिया नो आधार, सदा शिव रूप सदा मोक्ष रूप। मुनि ने शब्दों કેટલા ઓછા પડે છે, क्या કહેવા ભગવાન આત્મા જેનું મૂલ્યાંકન નથી, અમૂલ્ય चीज, ऐसे भगवान सदा शिव स्वरूप आत्मा। देखो मोक्ष स्वरूपी आत्मा सदा टिकाओ, ऐसे को निरंतर जाता है, ऐसे को निरंतर जाते हैं। जी सही हिम्मत भैया आयु છે કોણ આવ્યું છે સમજાણું કાંઈ શબ્દ યાદ રહેવા મુશ્કેલ આમાં તો। अखंड अद्वैत स्वरूप उसमें डुबकी मारते हैं जो एकाग्रता होती है, ऐसा एकाग्रता शिव स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। समझ में आया?
કોનો ગાના ગાયો? રાગ ને પુण्यના ગાना तो अनंत काल से गाया। पुण्य ने पाप का भाव की मिठास झेर नहीं तो अनादि से है। पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ भाव, दो ही झेर है जी। आत्मा का अमृत से विरुद्ध भाव है। उसकी मिठास तो अनादि से लिया है, झेर की, झेर का पीना पिया है और चार गति में रूले। समझ में आया? साधारण प्राणी ने यूं लगे का क्या कहते हैं ग्रीक लिटन जो भगवान तेरा घर की बात है भाई, सुनी नहीं, तेरे समझ में आई नहीं, पर तेरा घर की यही बात है। बराबर समझ में आया? बराबर भजन में नहीं आया। अब हम कबहु न निज घर आए, अब हम कबहु न निज घर आए, पर घर ब्रह्म तब फिरत अनेक नाम धराए। जब हम कबहु न निज घर आए, अपना निज घर आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद आत्मा, ओ घर में कभी एक समय भी आया नहीं। यानी पुण्य ने पाप पर घर, विकल्प की लागणी पर घर में भमत फिरत अनेक नाम धराए। हम स्वर्गीय देव हुआ, हम शेख हुआ, हम रात हुआ, सब धूड़ धानी है जी। हाँ बराबर। हमको 2 अबज 5 अबज की मूड़ी पूंजी है, धूड़ की पूंजी है तेरे। धूड़ का स्वामी तो जड़ है जी साहब, समझ में आया? भैंस का स्वामी तो पाडा होता है। पाडा कहते हैं क्या कहते? भैंसा, भैंसा, भैंसा। एम लक्ष्मी जड़ का स्वामी तो जड़ होता है भाई। तो सहजानंद मूर्ति का स्वामी वही चैतन है, एम कहते हैं। समझ में आया जी? निरंतर ऐसा सदा शिव रूप आत्मा। शिव नाम निरुपद्रव, कल्याण मूर्ति प्रभु सदा है। त्रिकाल कल्याण मूर्ति भगवान आत्मा है जी। सदा मोक्ष स्वरूप आत्मा को क्यों पहले ऐसा लिया था ने कि जिसको केवल ज्ञान की लोलुपता है, अर्थात जिसको मोक्ष पर्याय में मोक्ष चाहिए, उसको सदा शिव रूप मोक्ष का आश्रय लेना चाहिए। बराबर। ટીકાઈ પણ ભારે બનાવી દીધા ને, ભારે થઈ મળી કઈ ઉઠકા નતું આવ્યું ખાલી કેમ 4 બોલાયા था ભારે થઈ કે कन्या कॉलेज में भणती थी, ત્યાં એનું વેશવાળ ભૂતતા था, ત્યાં કન્યા આવી, બાપુજી હું પરણી ગઈ, ભારે થઈ ગઈ એવી એવી ભારે થઈને બોર નીકળતા બોલા મારે છે ધ્યાન છાપું આપણું હતું ના શું કહેવાય જૈન પ્રકાશ એવું હતા 3-4 બોલ હતા ને સાંજે લીધા સાંજે ભારે થઈ ગઈ ના કપાણું ગામમાં વાતું હાલી પૂછવા આવ્યા કેમ કપાણું કે ભારે થઈ એવું બધા બોલ હતા 3-4 બોલ લખ્યા કે ભારે હા હા એમ અનાદિથી અજ્ઞાન में ભારે થઈ રખડવાની દશા સમજાય છે કાંઈ એકાદ આવ્યું 3-4 બોલાવ્યા ભારે માથે મોટું લખ્યું ભારે થઈ એની છે 4 બોલ મૂક્યા કન્યાનું કોલેજમાં ભણતી જ ગુજતા હતા લગભગ કે બાપાજી હું પરણી ચૂકી છું ભારે થઈ કે ભાઈ હવે હું ગુટ ખાનગી હાલે છે ને એવું તો અત્યારે બધું હા હા વોટનું કંઈક દીધું મોટું પ્રધાન પદ લેવું તો ત્યાં નીકળ્યો શૂન્યના નામમાં એટલે કાગળિયામાં વોટમાં શું નીકળતા ભારે થઈ ગયા
મારે મોટું થવું હતું એમાં કે મીંડું નીકળ્યું એમાં ભારે થઈ કે કેવાય એમાં ભારે થઈને બોલ મૂક્યા. હા અરે બાપા ભારે થયો એ તો અહીં ભગવાન आत्मा शिव स्वरूप प्रभु मुक्त स्वरूप त्रिकाल है. बराबर. पर्याय में मुक्ति जिसको चाहिए उसको शिव स्वरूप का आश्रय लेना पड़ेगा. उसकी आवश्यकता उसको ये है, ये आवश्यक क्रिया करने लायक आवश्यकता वो है. आवश्यकता की आवश्यकता भाई लिखो છે ને આવશ્યકતા એક આવશ્યકતા સાંભળ્યું આત્મધર્મમાં ત્યાં તો ધર્મ દ્રષ્ટિ પ્રકાશ सोगानी कलकत्ता द्रव्य दृष्टि प्रकाश. एक सुना आत्मंदर में ऐसा लिखा कि एक आवश्यक है. अच्छा आवश्यक में तो कितना विकल्प ने कितना आना. एक आवश्यक अपना स्वभाव का आश्रय लेना ये आवश्यक की आवश्यकता उसकी है. बराबर सही. ऐसा आवश्यक की आवश्यकता है. बराबर. हाँ गुरुजी पात्र था ना एकदम एक रात्रि में संकित यहाँ रहता है जानते हैं कलकत्ता में दिल्ली कलकत्ता वो सो गया नहीं. यहाँ आए 2 साल में आई तो बहुत वांछन बहुत गृहस्थ बहुत लाखोपति बड़ी दुकान कापड़ की घना लाखोपति तो बहुत वांछन और वांछन करते करते यहाँ आए चले तो पहले आत्मधर्म दिखा था एक आवश्यक है. हाँ तो उसके को आ क्या कहते हैं चलो भाई क्या तो आए किया भैया ज्ञान ने वही राग भिन्न है. भगवान ज्ञानानंद स्वरूप और दयादान का विकल्प राग 2 चीज भिन्न है. बराबर. 2 चीज एक नहीं. ऐसे जा सुना जी कमरा के अपने है ना समिति में उतरे ना तुम वो कमरा में चले गई. रात्रि शांत के सवार से ध्यान में बैठ गई. बस सवार पहले निर्विकल्प ध्यान सम्यक दर्शन आत्मा का स्वाद लेकर उठ गई. समझ में आया बहुत पात्र रोड़ा जी संसार के कांठे आ गया. संसार के कांठे आ गया था. कप की दुकान है क्या कहीं पछी आए आई कैसे आई तो आवश्यक ऊपर ख्याल आई होगी. सामायिक की आवश्यक है ना सामायिक 24 तो नहीं 6 आवश्यक बोला 6 आवश्यक जुदा देव पूजा गुरु सेवा नहीं 6 आवश्यक પણ સામાયિક વર્ણના પરિપૂર્ણ કાવ્ય પટકાન 6 આવશ્યક ये तो आवे थे एम सामायिक आवश्यक की बात चलती है जी. ये सामायिक नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निश्चय वितरागी परिणाम उसको सामायिक कहते हैं. ये सामायिक का आश्रय त्रिकाली द्रव्य है. त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से सामायिक उत्पन्न होती है जी. सामायिक कोई निमित्त से नमो इंद्रानमो विकल्प से सामायिक उत्पन्न होती नहीं. પછી उसे वास्तव में जिनेश्वर के शासन से देखो मुनिराज दिगंबर संत पद्ममोक्षधारी देव 900 वर्ष पहले हुआ उसकी टीका है. कुंकुंडाचार्य नियम सार बनाया उसकी टीका जिनेश्वर के शासन से निष्पन्न हुआ. नित्य शुद्ध त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त अंदर मन वचन ने काया का विकल्प से रहित अंतर भगवान के आश्रय से निर्विकल्प परिणति त्रिगुप्त उत्पन्न हुई. ऐसी परम समाधि जिनका लक्षण परम शांति परम आनंद जिसका लक्षण ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है उसको भगवान ने साची सामायिक कहा है.
को समझ में आया? जी साईं। भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे पाठ में है कि नहीं? तो सामायिक ठाई दी केवड़ी साथ में केवड़ी ज्ञानी परमात्मा तीर्थंकर देव एमना शासन में आने सामायक कहवाना आवे है। बराबर है साधक हाथी है साथी છે તો પર્યાય સામાયિક પણ શાશ્વત ને આ છે ઉત્પન્ન થયેલી પણ એમને એનું ફળ પણ શાશ્વત રહેવી એનું ફળ શાશ્વત પર્યાય રહી ગઈ એવી રહેવી માટે એ સામાયિક પર્યાય હોવા છતાં પર્યાય સામાયિક છે દ્રવ્ય તો ટીકાવી છે બરાબર નિત્ય શુદ્ધ त्रिगुप्ति द्वारा मन वचन ने काया का लक्ष्य से छूटकर करण का संसर्ग नहीं, परिचय नहीं, अपना टिकाड़ी भगवान का जहाँ संसर्ग ने परिचय बराबर उसमें त्रिगुप्ति रूप पर्याय जो उत्पन्न हुई एवं परम समाधि जनु लक्षण आ मुनि की मुख्यता इस बात है श्रावक ने पण एना अंश गिन लेना। मुनि ऐसा होता है देखो एकला नग्न प्राण लिया पंचमावृत का विकल्प कदाचित हो तो ये सामायिक है मुनि है ऐसा है नहीं। समझ में आया? परम समाधि जिसका लक्षण देखो परम आनंद जिसका लक्षण ऐसी सामायिक है। सामायिक में तो परम आनंद अतीन्द्रिय आता है उसका नाम सामायिक है। बराबर नमोरिंदान करी पूर्व सामायिक थी गई सामायिक ये तो विसामायिक है, विषम भाव है, विकार भाव है, दुख भाव है, आनंद का अभाव भाव है। बराबर બસ હું કઈ આટલા વર્ષથી વાત આનું નામ ભગવાનના શાસનમાં સામાયક કહેવામાં આવે છે। कहने में आता है नो भाई तुम्हारे हमारे गुजराती आ जाए बीच में समझ में आया? हाँ अरे एक टीका करी थे कितनू ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है। पहले तारी पर कीधु तू स्वरूप में रमणता आनंद नाथ प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नो गंज ढगलो प्रभु ढगलो नाम ढेरा उसमें लीनता अतीन्द्रिय आनंद समाधि ना लक्षण वाली सामायक कहने में आता है। बराबर समझ में आया? एनो सामायिक में बेन पुण्य भाव शुभ भाव का ठिकाना न हो। दुकान में विचार चलो जाए कापड़ में चलो जाए ढीकड़ा में चलो हमारा कोई पूछवा से छोकरो बाबू जी साग सुन ला मुआर साग समझे क्या कहते हैं? सब्जी શું લાગુ કે હમણાં મારે કહેવાયું નથી કાલ લાગ્યાથી લાવશો નહીં જાઓ કાલ લાવશો ને એમ બીજું લાવજો મારે અત્યારે બોલાય નહીં કાંઈ આ એને ઠેકાણ આવીને આવી સામાયિક હા સુભાવના ઠેકાણા મળે ધર્મ તો ક્યાં હે એવું મને છો ઘણા કેટલા કહેવાય ખબર નથી અહીંયા મારેથી કહેવાય યાર ખબર નથી કાલ લવાય એવું ન લવાય દરરોજ એટલું દરરોજ ન લવાય છે જાઓ કહી દીધું એમ કે ભાઈ ભાઈ એ તો અહીંયા કદાચિત શુભ રાગના વિકલ્પમાં ગાળે બે ઘડી तो भी ये सामायिक नहीं है तो विषम भाव पुण्य बंध का कारण है। बराबर
तो सुजानमल जी तो तुम्हारे श्वेतांबर में भी है शान को त्रिणी में आ समय कहने में आता है सच्ची खोटी समय हाँ आज सत्य वस्तु है ये मार्गनी रीतज आ है क्योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा है वस्तु का स्वरूप समता का पिंड वितराग तो उसका आश्रय से वितराग की परिणति हो वो ही मार्ग की है बस का तीन काल तीन लोग में बीजी कोई चीज नहीं समझ में आया हाँ હવે આમાં कैसे थोड़ा ऐसा भी करो न ऐसा भी करो उसको भी सच्चा मानो उसको भी सच्चा मानो ऐसा मार्ग है नहीं वितराग बराबर वितराग सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ कहते हैं एक ही मार्ग सत्य है जी उससे उसमें भी सत्य है तीसरे में भी सत्य है सब धर्म का समन्वय करो नहीं होता सब धर्म विश्व धर्म का समन्वय करो भाई जैन धर्म है ऐसा है नहीं यहाँ तो सर्वज्ञ त्रिलोक नाथ तीर्थंकर देवे जे आत्मा जानो कयो एवो जानी ने अंदर एकाग्र था ये उसको धर्म होता है दूसरा को धर्म होता उसका नाम जैन धर्म है जी समझ आया वो जैन धर्म कोई संप्रदाय नहीं तो ये कोई वारा नहीं जिन सोई आत्मा उसके आश्रय से प्रगट दिशा हो वो जैन धर्म बराबर समझ में आया जिन आत्मा जिन त्रिकाली वस्तु को जिन उसको आत्मा कहते आत्मा को जिन कहते त्रिकाली तो उसके ये भगवान ने देखा ये आत्मा सर्वज्ञ शिवाय दूसरा कहेंगे ऐसा आत्मा पैसा आत्मा ये आत्मा नहीं बराबर तो त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जिनेश्वर परमात्मा उसने जो केवल ज्ञान में आत्मा जोया देखा अनंत ये आत्मा एक समय में परिपूर्ण आनंद कन भगवान ने देखा है बराबर सही हाँ क्योंकि भगवान को भी केवल ज्ञान में अनंत आनंद आया पर्याय में वो कहां से आया पर्याय में से आया राग में से आया अंतर में से हाँ बराबर ऐसे नित्यानंद भगवान ने कहा वही एक ही वितराग मार्ग का आत्मा उसका अवलंबन से शांति की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि आनंद की प्राप्ति हो ये उसको भगवान के शासन में मोक्ष का मार्ग रूप सामायिक कहने में आया है बराबर दूसरी सामायिक बीजे मार्ग कहते ही सामायिक है प्रमाण वचन सही